Students, now the next topic which has to be discussed here is chiral substances and chirality. ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने के लिए कायरलिटी को समझना जो है वो बेहद ज़रूरी है। हम कुछ एक सब्सटेंसेस जैसे क्यूब है, तो क्यूब को अगर हम इमेजिन करते हैं तो क्यूब एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप दो इक्वल और आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। बराबर भी होगा, क्यूब को दो बराबर हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, और वो जो हिस्से होंगे वो देखने में भी हर तरफ से, हर एंगल से एक जैसे लगते हैं। इक्वल एंड आइडेंटिकल टू हाफ्स बन सकते हैं इसके। स्फीयर को भी आप बीच से काटिए, जो दो हाफ्स बचते हैं उसके वो बिल्कुल एक जैसे और आइडेंटिकल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आपका एक स्फीयर है और इसको इधर यहाँ पे हमने शीशा लगा दिया है। शीशे में देखेंगे तो स्फीयर ऐसा ही दिखेगा। ये स्फीयर है और ये इसकी मिरर इमेज है। अब आप इस स्फीयर को उठा के ठीक इसकी मिरर इमेज के ऊपर रखें तो ये इसको ढक लेगा, यानी कि क्या कर देगा, इसको सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। ए लेटर है, ये लेटर ए है या एच है। एच को आप मिरर में देखें तो ऐसा दिखाई देगा। अब एच को उठा के अपनी मिरर इमेज पे रखिए, पूरी तरह से कवर कर देगा, सुपर इम्पोज कर देगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपनी मिरर इमेज को कंप्लीटली ढक लेते हों, दे आर कॉल्ड एकायरल या सिमेट्रिक हुए। वो क्या हुए? सिमेट्रिक, और वो एकायरल हुए। ये ऑप्टिकली बड़े ज़्यादा हमारे काम के नहीं, दे विल बी बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब दूसरी कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस देखें। लेटर जी और जे को तो छोड़िए। यू सी टू हैंड्स, दे आर जस्ट आइडेंटिकल, एक दूसरे के जैसे हैं। और इसको अगर इसकी मिरर इमेज देखें हम तो वो ऐसी ऐसी आएगी, इसको शीशे में देखें तो वो ऐसा ऐसा लगेगा, और इसको शीशे में देखें तो ऐसा लगेगा। मतलब दीज टू हैंड्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। बट ये लीजिए, ये मानिए ये मिरर इमेज है और ये असली हाथ है, मान लें। अब इस हाथ को हम अपनी इसकी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहें, हम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी मिरर इमेज में देखिए ये थंब इधर दिखेगा, ये इधर दिखेगा, ये फिंगर्स भी एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएंगी प्रॉपर्ली। तो ऐसे वाले सब्सटेंसेस आप जे लेटर को उसकी मिरर इमेज के सामने देखिए और फिर उसको कवर करने की कोशिश कीजिए, नहीं हो पाएगा। ऐसा दिखेगा ये। तो जे को, इस जे को आप अपनी मिरर इमेज पे ओवरलैप सुपर इम्पोज करना चाहेंगे, नहीं हो पाएगा। तो इट हैज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ऐसे सब्सटेंसेस जो अपनी मिरर इमेज पे कंप्लीटली सुपर इम्पोज नहीं हो सकते हों, उनको क्या कहते हैं? कायरल सब्सटेंसेस। These are chiral substances and this property is called chirality. So हम chiral substances को कैसे define करेंगे? Those substances which cannot be superimposed on their mirror images are called as chiral substances, and this property of a substance not to be superimposable on its mirror image is called chirality. और आप ये नोटिस करेंगे कि दो सब्सटेंसेस which are not superimposable on their mirror images are optically active. For example, हम एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज ब्यूटेन 2-ऑल। तो इसको अगर हम अपनी इसकी ही मिरर इमेज में देखेंगे, इसकी मिरर इमेज जो बनेगी वो इस तरह से HOH CH3 C2H5, ये तो 3 डायमेंशंस में ऐसा दिखेगा। अदरवाइज हम इसको सिंपली ये करने के लिए अगर हमने
थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में इसको रिप्रेजेंट करना, और 3 डायमेंशंस में को इमेजिन करना तो मुश्किल है। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से, लाइक दिस। ये H आ गया, ये CH3 आ गया, यहाँ पे CH3 दिखेगा, यहाँ पे OH दिख जाएगा, यहाँ पे OH दिख जाएगा, यहाँ पे C2H5, C2H5 and H. This is compound, this is its mirror image. तो अगर अब हम इसको चेक करें, इसमें देखिए पहली बात कायरल कार्बन एटम है दोनों में क्या मिरर इमेजेस हैं, तो कायरल कार्बन एटम होना ही एक इंडिकेशन है दैट कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि जहां पे कायरल कार्बन एटम होगा ये सिचुएशन, कंपाउंड will not be symmetric, it will be asymmetric. Asymmetric means you cannot divide this compound into equal halves. And final test is superimposability. सुपर करके देखिए, इसको ऐसे उठाया हमने, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए ऐसे इसको उठाया और यहाँ रखा, तो C2H5 के ऊपर क्या आ रहा है, CH3, और CH3 के ऊपर क्या आ रहा है, इसका C2H5। चलिए H और OH मान लिया, वैसे 3 डायमेंशंस में वो मुश्किल है लेकिन ये कवर कर लेंगे, तो भी इसको CH3 कवर नहीं कर पाया, इसको C2H5 कवर नहीं कर पाया, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो these 2 compounds are non superimposable mirror images of each other, and क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है इसलिए क्या है, कायरल हैं और दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि ये कायरल हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो एक खास बात जो इनके बारे में पता, मतलब जो हमें पता होनी चाहिए कि 2 में से एक जो था वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और दूसरा जो इसकी मिरर इमेज था वो लीवो रोटेटरी होगा। अगर एक 25 मान लीजिए 25 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, तो दूसरा 25 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा प्लेन पोलराइज लाइट को। तो जैसे ब्यूटेन टू ऑल का ही एग्जांपल हमने लिया, तो one kind of butane to all will be dextrorotatory and other will be levorotatory. ऐसे compounds के pairs को कहते हैं enantiomers. Enantiomers क्या हुआ? Pair of 2 optically active substances. Pair of 2 optically active substances which rotate plane polarized light equally but in opposite directions. जैसे हमने ब्यूटेन टू ऑल का एग्जाम्पल किया, तो ब्यूटेन टू ऑल में से एक जो था वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा और दूसरा क्या, उसकी मिरर इमेज जैसा जो दूसरा कंपाउंड होगा दैट विल बी लीवोरोटेटरी। तो ऐसे पेयर को जिनके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट है तो ऑपोजिट बट है इक्वल, तो ऐसे पेयर को क्या कहते हैं, एनांशियोमर्स या एनांशियोमॉर्फ्स, वैसे एनांशियोमर कहते हैं एग्जैक्टली। तो एनांशियोमर्स क्या हो, एनांशियोमर्स। अब इसके एग्जांपल और कर लेते हैं हम, जैसे लैक्टिक एसिड। तो इसमें इसको देखें, it has chiral carbon atom. Now let us check whether it is overall the compound is chiral or not. This is the mirror image ओके ये कंपाउंड है, ये इसकी मिरर इमेज है लैक्टिक एसिड। अब इसको ऐसे उठाएं और यहाँ पे रखने की कोशिश करें, तो आप देखें कि इसको चलिए मान लिया, इसको बिल्कुल सीधा भी मान लिया, ऐसे भी मान लिया, हालांकि 3 डायमेंशंस में ऐसा नहीं होता। तो बाकी ये एक दूसरे को अगर हमें लग भी रहा है कि कवर कर देंगे, तो इसको देखें, COOH किसको कवर करने जा रहा है, CH3 को नहीं कर पाएगा।
CH3 किसको कवर करने जा रहा है? COOH को। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएंगे। अगेन this is not superimposable on its mirror image, therefore this is a chiral substance and it will be optically active and it is optically active। और दोनों में से एक जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक जो है वो लीवो रोटेटरी होगा। बराबर एंगल से, जो भी डिग्री, जिस डिग्री को ये क्लॉकवाइज घुमाएगा प्लेन पोलराइज लाइट को, उतनी डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा प्लेन पोलराइज लाइट को। और ऐसे सब्सटेंसेस के पेयर को क्या कहते हैं? एनांशियोमर्स।